अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आई थिंक 20 मिनट तो हमारे इसी तरह ही ज़ाया हो गए हैं लेक्चर्स में। बेटा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब आवाज़ आ रही है आपको? हबीबुल्ला आवाज़ आ रही है? जी मैम आ रही है। थैंक यू, थैंक्स गॉड कि आपको आवाज़ मेरी आ गई। ठीक है, थैंक यू बेटा। आई थिंक कुछ इशू आ गया हुआ था, इस वजह से। एक्चुअली है तो न्यू है हमारे हेडफोन। ठीक है, हेडफोन हमारे बहुत लेटेस्ट हैं, बट पता नहीं कुछ इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो उनमें इश्यूज आ गया है। तो फाइनली हमने लेक्चर को स्किप नहीं किया, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा आदिला, सुंदस, मुसर्रत और सब स्टूडेंट्स का जिन्होंने पेशेंस से जो है वो वेट किया। ठीक है, थोड़ा सा कभी कभार हो जाता है। ठीक है, एक मैं खुद भी आज 5-10 मिनट थोड़ा सा लेट थी एग्ज़ाम्स की वजह से, क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिकम चल रहा है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का। दैट्स व्हाई आई एम लेट। ओके, क्योंकि आज मेरा मूड था कि आप लोगों से डिस्कस करने की कुछ चीज़ें कि आपने लास्ट कल यस्टरडे लेक्चर में क्या पढ़ा है, क्योंकि हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट पढ़ रहे हैं जिसमें हमने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पढ़ा। ठीक है, हिस्ट्री ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। और हाउ टू एग्जामिन द क्रीनियल नर्व्स, कि हम क्रीनियल नर्व्स, हमारी 12 क्रीनियल नर्व्स हैं, उनको हमने वन बाय वन असेस किया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम क्रीनियल नर्व में हम क्या क्या देखें। जैसे ऑल्फैक्टरी है, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, अब्डुसेंट और फिशर, ट्राइजेमिनल, वेस्टिब्यूलर, जैसे ऑडिटरी नर्व भी हम कह सकते हैं। कॉक्लियर का फंक्शन देखा, और हमने ग्लोसोफेरिंजियल वेगस नर्व की बात की। और हमने जो हमारी 12th थी उसमें हमने क्या किया, 11 जो थी उसमें हमने स्पाइनल एसेसरी मसल्स, ट्रापेजियस मसल्स की बात की, ग्लोसो हाइपोग्लोसल की बात की, टंग की मोमेंट्स देखी अराउंड में। ठीक है, और क्विकली हमने रिवाइज कर लिया। टुडे वी विल डिस्कस मोटर फंक्शन, हाउ टू एग्जामिन द मोटर फंक्शंस। ठीक है, ये भी हमने कल कंटिन्यू किया था, जिसमें हमने डिकॉर्टिकेट और डिसेरिप्रेट की बात की थी। डिकॉर्टिकेट में और डिसेरिप्रेट, दिस इज अबनॉर्मल पोस्चरिंग। ठीक है, पर्सन्स का अबनॉर्मल पोस्चर है जिसमें बॉडी स्टिफ हो जाती है, आर्म बेंड्स हो जाते हैं, क्लंच हो जाते हैं, फिट्स हेल्ड आउट हो जाती है स्ट्रेट। ठीक है, ये भी टूवर्ड बेंड हो जाती है बॉडी, रिस्ट, फिंगर, ऑल दीज थिंग्स आर टूवर्ड द चेस्ट। ठीक है, बेंड होती हैं। और ये किस वजह से हो सकती है, ये दिस टाइप ऑफ पोस्चरिंग जो है वो स्फीयर, हमारा ब्रेन में कोई डैमेज हो जाता है पार्ट, कोई लोब, जिसकी वजह से चलती हैं। ठीक है, और डीसेरिब्रेट में क्या था, ये भी हमारी एलिमिनेशन या स्फीयर डैमेज की बात हो रही है, जिसमें ब्रेन स्टेम की हो रही है, लाइगेट हो जाती है कैरोटिड आर्टरी और बैचलर आर्टरी। और ये भी करेक्टराइज बाय क्या होता है हमारा, जिसमें हम कॉज की बात करते हैं। ठीक है, या तो ब्रेन स्टेम में कोई इशू है, या कैरोटिड आर्टरी हमारी कोई ब्लॉक है, या उसमें कोई रिपेयरमेंट हुई हुई है। और बॉडी पोस्चर, इसमें एक्सटेंशन, उसमें क्या थी आपकी फ्लेक्स है, और इसमें क्या है एक्सटेंस हुई हुई है आर्म्स, और आपके बेंड ही है, रिस्ट भी है उनकी और फिस्ट भी। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने बहुत क्लियरली जो है वो यस्टरडे डिस्कस कर चुके हुए थे। ओके, अब तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह वो भी कवर हुई। तो दिस इज आवर पिक्चर फॉर डिकॉर्टिकेट रिजिडिटी और डिसेरिब्रेट रिजिडिटी। एंड here also we discussed yesterday, but I'm given you a assignment, motor examinations, how many paralysis, hemiplegia, paraplegia, apraxia. So I think you people are you people already prepare maybe this assignment. If you are prepared, type your comments in chat box. Okay. जी अदिला बेटा, कल मैंने आप लोगों को मोटर एग्जामिनेशन में जैसे पैरालिसिस इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। तो रिगार्डिंग पैरालिसिस हेमिप्लीजिया, तो आप लोगों ने इसको रिव्यू किया था या नहीं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, किया था आप लोगों ने, देखा था? कोई कमेंट्स टाइप करना चाह रहा है? जी बेटा,
क्योंकि मैंने कल आपको कहा था कि पैरालिसिस में, हेमिप्लीजिया में, ये सब चीज़ों में क्या है। तो अगर तो कोई टाइप करना चाह रहा है तो मोस्ट वेलकम, कमेंट्स में आप लोग जो है वो मुझे बताएं कि आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं। जी, ओके। मतलब आप लोगों ने नहीं पढ़ा, इसीलिए अभी तक आपके कमेंट्स मेरे तक नहीं पहुंच रहे। आपने अपने लेक्चर को रिव्यू नहीं किया। जी स्टूडेंट्स, ओके। जी, muscles, how to assess the muscle strength? When we are assessing the strength of the muscles, we are giving a grade and descriptions. So we are labeled muscle strength 0 to 5. Okay. If no muscles movements, we are giving a 0 point. If visible muscles movements but no movements at the joint, we are given a 1 out of 5. If movement at the joint but not against gravity, we are given 2 points out of 5. If movement against gravity but not against added resistance, so we will give 3 marks out of 5. So if moment against a resistant but less than normal, moment against resistant but less than normal, so we will give a 4 out of 5. If normal strength, we are comparing equally right and left symmetrically, so we will give out of 5 over 5. Is it clear? This is a strength of muscles, how to grading a strength of muscles. ठीक है, ये जस्ट आप अगर स्ट्रेंथ मसल्स की असेस कर रहे हो तो उसमें आपका कोई पोर्शन ग्रेडिंग का, तो आप इजीली उसको जो है वो असेस कर सकते हो। जी बेटा, क्लियर है? टेस्ट फॉर अपर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो अपर एक्सट्रीमी को कैसे असेस करेंगे, क्योंकि हम मोटर फंक्शन एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। सेंसरी हम क्रीनियल नर्व्स पढ़ चुके हैं, क्रीनियल नर्व्स मोटर और सेंसरी मिक्स भी थी और प्योरली भी मोटर और सेंसरी थी। सो टुडे आवर फोकस इज अ मोटर फंक्शन एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले तो हमने देख ली कि उनकी स्ट्रेंथ ग्रेडिंग में हम क्या करेंगे, मसल स्ट्रेंथ की हम ग्रेडिंग कैसे करेंगे और उनकी क्या डिस्क्रिप्शन है। इज इट क्लियर? जी। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेस्ट फॉर अपर एक्सट्रीम। आस्क द पेशेंट टू रेज अप बोथ देयर आर्म in front of them simultaneously as strongly then can while the examiner provide resistance to these movements. ठीक है, compare the strength of each arm. The deltoid muscles is innervated by the 6 CC5 nerve root via the X-ray nerve. क्योंकि एक्चुअली हम मोटर फंक्शन को असेस करें, हमने क्रीनियल नर्व्स को देख लिया और हमें पता है कि अब वहाँ से हमारी जो है वो नर्व रूट कहाँ से जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ नर्व रूट्स गुजर रही हैं, स्पाइनल नर्व्स की बात हो रही है। तो हमने पेशेंट को जब अपर एक्सट्रीमिटी को देखना है, पेशेंट को आपने कहना है कि अपने दोनों आर्म जो है वो रेज करिए इन फ्रंट ऑफ देम और दोनों को जो है स्ट्रांगली आपने क्या है एग्जामिन करना है। पेशेंट्स को कहना है आपने स्ट्रेट रे रखना है, आपने मतलब नीचे नहीं करने या जो है ड्रॉप नहीं करना। तो आपने नीचे की तरफ रेजिस्ट करना है, पेशेंट उसके अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा। तो इट मीन्स कि आपको जो है वो एग्जामिनर जो है वो उसको असेस करेगा क्या है कि दोनों तरफ इक्वल है या कि एक तरफ उसकी फोर्स लेस है और एक तरफ जो है वो ठीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट हम कंपेयर करते हैं दोनों आर्म्स को ही। और इसमें डेल्टॉइड मसल्स इनर्वेटेड जो है वो आपको C6 की उसकी स्ट्रेंथ का पता चल जाता है। एक्चुअली हम स्ट्रेंथ मोटर फंक्शन में देख रहे होते हैं कि नर्व रूट जो एसडी में है वो इंटैक्ट है। हो सकता है कि अगर किसी में कोई डेविएशंस हैं तो मोस्टली पेशेंट्स का क्या होता है कि उसमें वो पेशेंट की फोर्स इक्वली नहीं होती। क्लियर? आई रिमेंबर्स कि आपको लास्ट लेक्चर में इन चीज़ों की समझ नहीं आई थी जब हमने पहले किया, तो ऑलमोस्ट आप लोग कहते थे मैम ये हमें समझ नहीं आ रही। ठीक है, कि आप किस तरह हम करेंगे। आपने मोटर फंक्शन में कीप इन माइंड कि एक माइंड में बात रख लें कि आप लोगों ने जो भी असेस करना है मसल्स को,
आपने उसके क्या करना है, एंगेज रेजिस्टेंट डालनी है। अगर तो आपने पेशेंट्स को कहा कि आप अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे या समटाइम हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, ऐसा ही है ना, पेशेंट ने उसके अपोजिट जो है वो स्ट्रेंथ अप्लाई करेगा, डेफिनेटली हम स्ट्रेंथ को असेस करते हैं। इज इट क्लियर? Okay. Ask the patient to keep their arm in place while they close their eyes and count to 10. Normally, their arm will be remain in place. If there is upper extremity weakness, there will be positive pronator drift, in which the affected arm will be pronated and fall. ओके, जो मैंने लास्ट स्लाइड पे आपको एक्सप्लेनेशन दी है, यहाँ वो आपका कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, आपने क्या करना है, पेशेंट्स की अगर स्ट्रेंथ थोड़ी देर उसको हमें 10 सेकेंड्स तक जो है वो उसको कहना है काउंट करें नॉर्मली। ठीक है, अगर तो वो फॉल डाउन प्रोनेट ड्रिफ्ट नहीं करती तो ऑफ कोर्स पेशेंट की जो है नॉर्मल मसल स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये आपने सिर्फ याद रखना है जी। अब लोअर आर्म फ्लेक्शन। लोअर आर्म फ्लेक्शन में हम क्या देखते हैं, बाइसेप्स मसल्स, क्योंकि अब पहले हमने डेल्टॉइड मसल्स को देखा, उसकी एंगेज रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ मसल्स की अपर आर्म की बात हो रही है। अब हमने क्या देखना है कि उसकी लोअर आर्म फ्लेक्शन, लोअर आर्म क्या है आपका फोर आर्म। ठीक है, ये अपर आर्म क्या है, जो आपकी एल्बो से ऊपर ऊपर है, जो दूसरा है आपका एल्बो से डाउन, उसको हम क्या कहते हैं, फोर आर्म। ठीक है जी। बाइसेप्स मसल्स हम इसमें सेट करेंगे बाय होल्डिंग द पेशेंट रिस्ट फ्रॉम अबव एंड इंस्ट्रक्टिंग देम टू फ्लेक्स देयर हैंड अप टू देयर शोल्डर्स। ठीक है, ऊपर की तरफ वो लेके जाएंगे, आप उसको होल्ड करोगे, रेजिस्ट करोगे। प्रोवाइड रेजिस्टेंस एट द रिस्ट, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस जो रिस्ट से आपने पकड़ा हुआ है और उसको कहना है अपने शोल्डर को ऊपर की तरफ, क्योंकि हम फ्लेक्शन देख रहे हैं, एक्सटेंशन को एक्सटेंड करेगा और फ्लेक्शन जो है आप उसको एंगेज रेजिस्टेंस वो ऊपर की तरफ लेके जाएगा, आपने स्ट्रॉन्गली पकड़ा होगा और पेशेंट जो है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, जो डॉक्टर है या एग्जामिनर है वो उसके अपोजिट डायरेक्शंस में क्या है, प्रेशर अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं अप्लाई करनी कि पेशेंट्स को जो है वो सीवियर पेन हो जाए या उसके कोई सिंबल्स, कोई निशान बन जाए उसकी आर्म्स पे या जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे, तो आपने नॉर्मल ही रखना है। ठीक है, रिपीट एंड कंप्लीट टू द अपोजिट आर्म। द बाइसेप्स मसल इज इनर्वेटेड बाय द C5 and C6 nerve roots via the muscocutaneous nerves। ठीक है, मस्कुलोकटेनियस नर्व इसमें हम असेस कर रहे हैं। और बाइसेप्स मसल्स हमारे कौन से हैं और ट्राइसेप्स मसल्स कौन से हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट बाइसेप्स मसल्स और ट्राइसेप्स। क्लियर जी बेटा, क्लियर है सबको? एनी क्वेश्चन? ओके जी। टेस्ट द intrinsic muscles, hand muscles, triceps. Now have the patient extend their forearm against the examiner resistant। ठीक है, हम दोनों ही देखेंगे इसमें, बाइसेप्स मसल्स को भी और ट्राइसेप्स मसल्स को भी। जब पेशेंट एक्सटेंड करेगा अपने फोरआर्म को तो आप बाहर वाले जो है हमारे आउटर साइड्स पे हम ट्राइसेप्स हैं, अंदर वाली साइड पे हमारे बाइसेप्स हैं। मेक अस सर्टेन दैट द पेशेंट बिगन देयर एक्सटेंशन फ्रॉम अ फुली फ्लेक्स पोजीशंस, because this part of the movement is the most sensitive to our loose strength. Without any asymmetry in the order, in the other arm, the triceps muscle is innervated by the C6 and C7 nerve roots by the radial nerve। डेफिनेटली हमें पता है कि इनकी कनेक्शन रेडियल नर्व और इनर्वेटेड नर्व रूट जो है हमारा रेडियल नर्व के थ्रू होता है, तो इसलिए हम बाइसेप्स ट्राई मसल्स रिस्ट को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, रिस्ट के पास ही हमारी क्या है, रेडियल नर्व गुजर रही है, जिसकी वजह से हम उसका इनरवेट देख रहे हैं क्या है कि इंटैक्ट है या नहीं है। ठीक है, इसमें भी हम इंट्रिंसिक हैंड मसल्स की बात कर रहे हैं। ट्राइसेप्स मसल्स हमारे कौन से हैं, बाहर वाले हैं। ठीक है, और पेशेंट को हमने एक तो फ्लेक्शन की देख लिया और हमने एक्सटेंशन करके भी हम पेशेंट्स का देखना है कि पेशेंट्स क्या है कि स्ट्रेंथ है या नहीं। ठीक है, सिंपली बात है, ये एक्चुअली तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, मगर जो मैंने फर्स्ट स्लाइड पे आपको बता दिया क्योंकि इसमें बाइसेप्स मसल्स की बात हो रही है, तो हमारे पास वाले हैं। ठीक है, इसमें फ्लेक्स करेंगे, वो शोल्डर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो आप जो है उसके अपोजिट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ट्राइसेप्स मसल को हम मसल्स करेंगे तो डेफिनेटली पेशेंट जो है वो एक्सटेंड करेगा अपने फोरआर्म को, रेज द एग्जामिनर रेजिस्टेंस। कीप इन माइंड कि आपने कोई भी टेस्ट करना है, पेशेंट्स को जो भी आपने टेस्ट करना है, जिस तरह हमने अपर आर्म की देखी, तो आप नीचे की तरफ पुश कर रहे हो और पेशेंट जो है वो उसके एंगेज रेजिस्टेंस जो है वो अप्लाई कर रहा है।
ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। एग्जामिनर और जो पेशेंट है, आपका क्लाइंट है, वो दोनों अपोजिट डायरेक्टर में डायरेक्शंस में क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। ओके जी, टेस्ट द इंट्रिंसिक मेथड वंस अगेन, having the patient abduct or fan out all of their fingers. Instruct the patient to not allow the examiner to compress them back. Normally, one can resist the examiner from replacing the fingers. Finger abductions and funny innervated by the T1 nerve root by the ulnar nerves. ठीक है, ये T1 क्या है, थोरेसिक वन है। ठीक है, थोरेसिक वन जो है नर्व रूट वो अल्नर के थ्रू जो है वो गुजरती है। अब इसमें आपने देखा सामने क्लियर पिक्चर है, आपको कंसेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, हम मसल्स की मोटर फंक्शन की स्ट्रेंथ कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट क्या है, आपने आपने देखा हर फिंगर को आपने इसने फन किया, आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या वो पुश करे आपको। ठीक है, और आप उसकी तरफ रेजिस्टेंट, इट मीन्स कि आपने 5 फिंगर्स में आपने 4 फिंगर करे, क्योंकि थंब आपका जो है वो थोड़ा अबडक्ट है, इसलिए उसको एट द एंड आप देख सकते हो। इज इट क्लियर? तो आप रेजिस्टेंट अप्लाई फोर्स कर रहे हैं पेशेंट, आप उसके इंगेज करते, तो इट मीन्स पेशेंट की जो है वो नर्व रूट T1 जो है अल्नर के थ्रू जो वो पास आउट हो रही है, इज इट वो क्लियर है। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम, फुली फोर्स अप्लाई कर रही है। कितना ज़्यादा आपको ये सिर्फ प्रोसीजर बताया कि आपने कैसे करना है। रेजिस्टेंट अगर पड़ रही है रिप्लेसिंग द फिंगर, तो इट मीन्स कि कोई इशू नहीं है। फनी है ना एक किस्म का बेटा, ये जो है नीलम रशीद फैनिंग की तरह, फैन की तरह बन गया ना उसके बाद कि वो यूं घुमा रहा है। ठीक है, आपने तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फनी का बात किया मैंने। ठीक जी, एनी डाउट? जी, एनी क्वेश्चन? जी जी नीलम बेटे, इसमें ये क्या है कि जस्ट लाइक जो है वो समवन और समथिंग, कोई भी चीज़ अगर आप वेव करते ऑब्जेक्ट को, तो मतलब जस्ट लाइक फन की तरह ही है। ठीक है, यू एन फन वाला नहीं है, फैन की तरह है कि हम उसको मूव करते हैं, जैसे आप खेल रहे हो किसी चीज़ को भी। ठीक है, तो उसमें खेलने वाले स्टाइल में ये देखिए ना, आपको जस्ट लग रहा है क्योंकि वैसे फैन की तरह है, आप उसको यूँ इनर्वेट करते हो, तो उसको उन्होंने एग्जाम्पल एक दी हुई है। अच्छा जी, अक्सा ने क्या कहा है, मैम जी जैसे रेस्लर फाइट मैन एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगाते हैं। ठीक है बेटा, आप कोई भी अपने माइंड में एग्जाम्पल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एक्चुअली फन में क्या है ये आपको सामने, इसलिए मैं इस पर दोबारा आ गई हूँ कि आपने मसल्स की स्ट्रेंथ देखनी है। अब एक फिंगर को आप नहीं अप्लाई दे सकते, आपने टोटल जो है आपकी अल्नर नर्व T1 में जो है रूट निकल रहा है। ठीक है, T1 नर्व रूट जो है वो थ्रू क्या है अल्नर नर्व को सपोर्ट कर रही है, इनर्वेटेड T1 जो है। तो उसमें ऑलमोस्ट जो है जस्ट लाइक अगर पेन की बात करते हैं तो ये कूल है। ठीक है, कूल में आप कहते हैं समथिंग और समवन जो है वो जस्ट लाइक वेविंग कर रहा है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है नियर एक किस्म की हवा की फ्री, तो आपने क्या करना है, इक्वली उसकी फोर्स अप्लाई होगी। आपने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है नॉट अलाउ द एग्जामिनर टू कंप्रेस देम बैक। ठीक है, जस्ट वो आपको पुश करेगा। नॉर्मली वन द रेजिस्ट द एग्जामिनर फ्रॉम रिप्लेसिंग द फिंगर। ठीक है, तो उसमें आपकी पूरी स्ट्रेंथ मिलेगी। इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड वाली बात नहीं है, और ना ही हमें इस छोटी सी चीज़ के लिए हमें बहस नहीं करना है। जस्ट हम इंक्रीज द स्ट्रेंथ देखने के लिए करते हैं, ब्लोइंग करते हैं ऑन इट, स्ट्रिपिंग इट नियर द एयर। ठीक है, तो हमें अपने सामने स्ट्रेंथ देखनी है फिंगर्स की, आया कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है फिंगर्स की। To complete the motor examination of the super extremities, ठीक है, सॉरी अपर एक्सट्रीमिटीज। अपर एक्सट्रीमिटीज में कंप्लीट मोटर फंक्शन में क्या टेस्ट करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ द थंब अपोजिशन। ठीक है, एंड अभी आपको बताया कि 4 फिंगर्स का आपने इक्वली बात की है, और सेकेंडली आपने सेपरेटली क्या करना है, आपने थंब की करनी है। टेलिंग द पेशेंट टू टच द टिप ऑफ देयर थंब
टू द टिप ऑफ देयर पिंकी फिंगर्स, ठीक है। Apply resistance to the thumb with your index fingers. Repeat with the other thumb and compare. Thumb opposition is innervated by the C8 and T1 nerve roots by the median nerves. ठीक है, जब भी हमने कभी क्या देखते हैं, ट्विस्टिक साइंस, ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट हम टैप किसको करते हैं, मीडियन नर्व को, ठीक है। मीडियन नर्व को अगर करते हैं तो इमीडिएटली क्या होता है, हमारी इनर्वेटेड जो है नर्व्स हैं रेडियल और मीडियल, वो एकदम से जो है हमारे हैंड को जो है वो फ्लेक्स करने में हेल्प देते हैं। तो हम कहते हैं ये ट्विस्टिक साइन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इज इट क्लियर? तो इसी तरह आपने जो है वो अपने फिंगर्स को जो है वो अलहदा से सेपरेट से आपने टेस्ट करना है और थंब को आपने सेपरेट से टेस्ट करना है, उसकी स्ट्रेंथ देखनी है जस्ट। जी, अपर एक्सट्रीमिटीज़ की बात हो रही थी, क्योंकि टाइम काफ़ी जो है वो हमारा आवाज़ ना आने और आने की वजह से जो है काफ़ी वेस्ट हो गया, आई थिंक 15-20 मिनट। तो होपफुली कि अगर एनी क्वेश्चन अगर आपका इन साइड्स में है, क्योंकि हमने अपर एक्सट्रीमिटीज़ को डिस्कस किया जिसमें अपर हम आर्म की बात कर रहे थे, उसकी स्ट्रेंथ को असेस कर रहे थे, और सेकेंडली हमने लोअर आर्म फोर आर्म की बात की, ठीक है। अपर आर्म हमारा जो है हम डेल्टॉइड मसल्स देखे हैं, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस देखी है, और में हमने क्या देखा है, उसकी फोर आर्म में हमने देखी किया है कि अपने शोल्डर की तरफ अपना आर्म लेके जाएं अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। और नेक्स्ट हमने क्या देखा है, हमने रेडियल नर्व और मीडियल नर्व का फंक्शन देखा है, जो कि हमने हैंड्स की मूवमेंट देखी, हैंड्स की जो फिंगर्स की हमने स्ट्रेंथ को असेस किया, और सेपरेटली हमने क्या किया, थंब को असेस किया। इस इट क्लियर? इसके अलावा अगर कोई इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह 15 सितंबर को ओपन होंगे। ये तो लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था जाने का। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आपको ऑनलाइन स्टडी से नहीं पढ़ा जाता है। आई थिंक सब टीचर्स जो हैं मतलब बेस्ट वन आपको जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है वो लर्न करें ऑनलाइन में। और हमारे बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिनके सब्जेक्ट हैं, आपको पता है सब्जेक्ट कोर्स आउटलाइन जो है वो आपकी कवर हो चुकी हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ कि मैंने भी आपको ऑनलाइन ही वो कोर्स आउटलाइन जो है वो कंप्लीट करवाई है, और अब उसकी रिवीजन स्टार्ट की हुई है। ऐसा ही है इंशाल्लाह, होपफुली कि 15 सितंबर तक जो है आपके कॉलेजेस जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। बट अभी तक हमें वो जो है इन्फो नहीं आई हमारे पास कि कब होंगे ओपन, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं है कोई, तो मैं पूछना चाह रही हूँ, ये लिखा हुआ है ना पिंक फिंगर, सो व्हाट इज़ द पिंकी फिंगर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, आप सबने कहा हुआ है जी, बहुत अच्छे से समझ आ गई है, क्लियर है। लेक्चर क्लियर है, ओके। तो ये लिटिल फिंगर, पिंकी फिंगर क्या है? ओके, आप लोग यहाँ अपने कमेंट्स टाइप करो। तब तक मैं अटेंडेंस मार्क कर लेती हूँ। जी सुमैया, आज सुमैया यूसुफ नहीं है क्या? कि आलिया इस्लाम भी मुझे नज़र नहीं आ रही। टिप ऑफ द फिंगर, एग्जैक्टली हम थंब को लिटिल फिंगर को दोनों हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ को, ये चीज़ हम उसको पेपर या कुछ ऐसी चीज़ देख के तो हम देख लेते हैं, और उसमें हम थोड़ा सा जो है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लिटिल फिंगर भी कहते हैं। जी बेटा, सुमैया शाहिद है, आज सुमैया यूसुफ नहीं है। और अक्सा आई थिंक एक ही होती है, स्मॉल फिंगर। जी बेटा दिला, थैंक यू, आपने बताया। और अरफा राहत भी नहीं है।
बेटा अक्सा। जी बुशरा। बुशरा के साथ आज मुबीन है। जी मेरे पास तो 23 स्टूडेंट प्रेजेंट आ रहे हैं। आई डोंट नो हु इज मिसिंग। आज हीरा नहीं है। मरियम तारिक। 24। जी बेटा मुझे यहाँ आपने स्टूडेंट ज़्यादा तो हो रहे हैं। जी सोनिया बिल्कुल। नोएडा जिनकर अच्छा। ये आई नो अक्सर समझ इसीलिए मैं आपको बच्चे के साथ में अपना बोले किया करो ताकि मुझे आपसे पूछना ना पड़े। क्योंकि इस वक्त मेरे पास अभी 24 स्टूडेंट्स हैं और आप लोग यहाँ 28 स्टूडेंट्स हैं। ओके भैया अल्लाह हाफिज़। नीलम बेटा सबको मैंने कहा हुआ है कि ये अपने रोल नंबर के साथ मुझे टाइप किया करें ताकि कमेंट्स में मुझे पता चल जाए। ओके अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम यही लेक्चर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लंबा है इस वजह से। ठीक है। फिज़ा। फिज़ा आप अटेंडेंस के टाइम पे आ जाती हो। आई विल नॉट कंसीडर योर अटेंडिंग। ओके। ओके अल्लाह हाफिज़। जी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।